डियर पापा, कुछ कहना था आपसे। सोच तो बहुत टाइम से रही थी, पर आज सोचा कह ही दूँ। अब सामने से ना सही, पर ये तरीका भी बुरा नहीं है। पापा, मैं बहुत बिजी दिखती हूँ ना आपको। किसी से कोई मतलब नहीं, खुद में खोई, खुद में ही लीन। घर में किसी से कोई बात नहीं करती, बस खुद ही खुद में डूबी रहती। आपको लगता है ना कि बहुत शांत हूँ मैं, सिंसियर हूँ, जिसे दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता ही ना हो। बेपरवाही तो दिखती ही नहीं होगी ना मेरी हरकतों से, मेरे चेहरे पर। आपकी नज़र में तो मैं बहुत एकदम रिस्पॉन्सिबल हूँ ना, बिल्कुल वैसी जैसी हर पापा अपनी बेटी को लेकर सोचते हैं, या फिर ये कहूँ कि हर फादर जो अपनी डॉटर के लिए एक इमेज क्रिएट करते हैं, सेम वही ना। घर से स्कूल जाना, स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करना, नो एक्स्ट्रा करिकुलम, नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। दोस्तों का भी सिर्फ सहेलियाँ होना। स्कूल में क्लास टेस्ट में फुल मार्क्स लेकर आना, टॉपर बन जाना, और फिर अपने घर चले आना। घर में एक रूम और उसे अपनी दुनिया मान लेना। कोई शरारत नहीं, कोई जिद नहीं। अगर कुछ मालूम भी हो तो अनजान बनकर अपने आप में मशगूल हो जाना। बहुत समझदार लगती हूँ ना मैं आपको। न घर से बाहर जाना, न मोहल्ले के उन दोस्तों संग खेलना, न लड़कों से बात करना, न छत पर ज़्यादा देर तक टहलना। मैं किसी को देख लूँ तो चलेगा, पर कोई मुझे ना देख पाए, इस बात का खास ख्याल रखना। घर से बाहर भी जाऊँ तो चेहरे पर मेकअप ना हो, लोगों की नज़रें मुझ पर ना हो, इसलिए मेरा किसी से नज़रें ना मिलाना। हूबहू बिल्कुल वैसी जैसी आपने सोचा, किया भी सब कुछ वही जैसा आपने चाहा। कितनी आइडियल हूँ ना मैं पापा। जैसा आपने मुझे चाहा, जैसा मुझे आपने ढालना चाहा, देखो ना मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई। अब आप कभी सामने से तो कुछ कहते नहीं, कभी रोकते नहीं, कभी टोकते नहीं। शायद पापा होते ही ऐसे हैं, बातें तो कभी करते ही नहीं, बिना कहे ही सारी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। पर पापा, बेटियां भी अनकही बातें समझ जाती हैं। पापा, आप खुश तो हो ना? देखो ना पापा, बचपन में जब टीचर पूछती थी क्या बनना है बड़े होकर, तब आपने एक सपना दिखाया, और उस सपने को पूरा करने के लिए आपने सब कुछ किया। और अब शायद हम लास्ट स्टेज पर हैं कि कुछ वक्त बाद ये भी पूरा हो जाएगा। उस सपने को कभी आपने मिटने नहीं दिया, जहन से कभी उतरने नहीं दिया। मेरे दिमाग में ये कुछ ऐसे घर कर गया कि मुझे क्या चाहिए था, मुझे क्या बनना था, सब मिटा दे गया। प्राउड टू फील होता है ना पापा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। आपकी आंखों में वो चमक देखी है मैंने मेरे लिए, क्योंकि मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की है कि आप हर्ट ना हो मेरी वजह से। जो आपको पसंद ना हो वो मैं कभी नहीं करती। आपके खिलाफ जाने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। सारे पापा बहुत डरने लगते हैं ना जब उनकी बेटियां बड़ी हो रही होती हैं। शायद इसीलिए वो ओवर प्रोटेक्ट करने लगते हैं, और शायद यही उन बच्चों को अच्छा नहीं लगता। पापा, बहुत जालिम है ना ये दुनिया। साथ ही बेटियों की जिम्मेदारी चैन की नींद भी नहीं आने देती है ना। हर वक्त डर सताता होगा ना, फिक्र रहती होगी कि उनकी लाडली सेफ है या नहीं। शायद इसीलिए वो अपनी लाडली को कहीं अकेले जाने नहीं देते। पापा, लोग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते, बस प्यार नहीं जताते। इसलिए नहीं कि वो प्यार नहीं करते, शायद इसलिए कि कम से कम उनकी लाडली को उनका तो ध्यान रहे कि वो बिगड़ ना जाए, दुनिया के बहकावे में ना आ जाए। बट आई नो पापा, लोग बाहर से इतने टफ, इतने सख्त दिखते हैं, अंदर से तो वो एकदम मोम ही होते हैं। बट पापा, आपकी लाडली आपको समझने की पूरी कोशिश करती है, आपके अनकहे अनसुने जज्बातों को समझती भी है। आपकी लाडली आपसे वादा करती है कि वो आपका गुरूर कभी नहीं तोड़ेगी, उसकी वजह से आपको कभी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ेगी, वो आपको शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं देगी।
पापा, आपकी लाडली आपसे बहुत प्यार करती है। वो आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती, वो आपको परेशानी में नहीं डाल सकती। पर पापा देखो ना, हम सब इंसान ही तो हैं। हम सबकी अपनी एक ज़िंदगी है, सबकी एक अलग सोच है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है, सबकी अपनी पसंद नापसंद है। ऊपर वाले ने भी तो कुछ सोच कर ही सबको एक दूसरे से अलग बनाया होगा ना। अगर कॉपी ही क्रिएट करनी थी तो बच्चे हूबहू पेरेंट्स से मैच करते, सब कुछ पैरेलल होता, सब कुछ इक्वल होता, कोई लड़ाई नहीं होती, कोई दंगा नहीं होता, कोई मनमुटाव नहीं होता। लोग कुछ अलग करने की सोचते ही ना। जैसा पीछे की जनरेशन करती आ रही है, ठीक वैसे ही आज की और आने वाली सभी जनरेशन्स करती। पर पापा देखो ना, कोई हलवाई भी है और अगर उसकी जनरेशन उसके प्रोफेशन को अडेप्ट करना चाहती है तो भी वो कुछ नया स्वाद डालने की कोशिश करती है, अपनी पहुंच और बढ़ाने की कोशिश करती है, अपने आप को और अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। पापा आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ?